Bismillahirrahmanirrahim. Class 8 Maths, National Book Foundation, Unit 1, Real Numbers, Exercise 1.1, Question number 2. Question number 2 हमारे पास है Write the following in decimal form and state which of them are terminating and non-terminating decimal. सबसे पहले हमने क्या करना है, जो नीचे फ्रैक्शंस हमें दिए हैं हमने इनको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है और फिर हमने साथ में बताना है कि ये डेसिमल में कौन सी फॉर्म है, टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म है या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म है। तो सबसे पहले हम पार्ट 1 स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1 हमारे पास है 4/9। 4/9 को हमने क्या करना है, सबसे पहले इसको कन्वर्ट करना है, डिवाइड करना है 4/9 को। जो न्यूमरेटर होता है, न्यूमरेटर हमारे पास जो ऊपर वाली वैल्यू होती है वो न्यूमरेटर होता है और जो नीचे वाली वैल्यू होती है वो डिनोमिनेटर होता है। तो सबसे पहले जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर हमेशा डिवाइज़र होता है, नीचे अंदर वैल्यू लिखी जाती है, और जो डिनोमिनेटर होता है वो हमेशा डिवाइडेंट होता है, उसको हमने बाहर लिखना होता है। अब हमने क्या करना है कि इसको 9 का टेबल हमने पढ़ना है, रीड करना है। 9 पे इसको हमने डिवाइड करना है। अब 9 का टेबल में 4 नहीं आता बिकॉज 4 इज़ लेस देन 9, 9 बड़ा है। तो हम क्या करेंगे, हम डेसिमल लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे। अब जब भी हम पॉइंट लगाते हैं तो हम 0 को ऐड कर लेते हैं, तो ये हमारे पास बन गया 40। अब 9 का टेबल हम पढ़ेंगे और हमने 40 लेकर आना है। 9 के टेबल में 40 नहीं आता, बट 9 4s are 36, 9 4s are 36। यहाँ पर हमने इसको माइनस करना है, 0 में से 6 माइनस नहीं हो सकता, तो हमने इसको 1 देना है, ये बन जाएगा 10, और 10 में से हम 6 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4, और यहाँ पर 3 में से 3 माइनस करें तो 0। अब क्या करेंगे हम कि हमारे पास जो अगेन 4 बन गया है, अब डेसिमल हमने लगा लिया है पॉइंट। अब हम अपनी मर्ज़ी से जब जब हमें 0 की ज़रूरत होगी तो हम 0 को ऐड करते जाएंगे, लगाते जाएंगे। ये अगेन बन गया 40। अब 9 4s are 36। अब अगेन माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4, फिर हम 0 लगाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 40, फिर 9 4s are 36 और हमारे पास आता है 4। तो ये अब अगेन हमारे पास ऐसे ही आते जा रहा है, आता जा रहा है हमारे पास। तो यहाँ पर अगर हमारे पास सेम आता जा रहा है, ये देखिए कंटिन्यूसली, हमारे पास एग्जैक्ट डिवाइड नहीं हो रहा। ये डेसिमल में कन्वर्ट कर लिया बट ये एग्जैक्ट डिवाइड नहीं हो रहा। इसको जितना भी मजीद करते जाएंगे ये हमारे पास 4 4 4 ही आता जाएगा। इसलिए ये हमारे पास डेसिमल की कौन सी फॉर्म है, नॉन टर्मिनेटिंग। ये हमारे पास है नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है, नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है 13/20। 13/20 को हमने डिवाइड करना है, डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो हमने इसको डिवाइड करने के लिए 13 को हमने अंदर लिखना है और 20 को हमने बाहर लिखना है। अब 20 को हमने मल्टीप्लाई करना है कि 13 आ जाए, बट 13 इज़ लेस देन 20, तो ये डिवाइड नहीं हो सकता। इसलिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर 0 पॉइंट लगाएंगे। तो पॉइंट लगाने के साथ ही हम यहाँ पर 0 को ऐड कर लेंगे, इसके साथ 0 लगा लेंगे, तो ये बन जाएगा 130। अब 20 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि 130 आ जाए। अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 0s are 0, 2 2s are 440 आता है। अगर 20 को हम 4 से मल्टीप्लाई करें, 4 0s are 0, 4 2s are 8, 80 आता है। अगर 20 को हम 6 से मल्टीप्लाई करें तो 6 0s are 0, 6 2s are 12, 120 आता है। और अगर हम 20 को 7 से मल्टीप्लाई करें, 7 0s are 0, 7 2s are 14, तो 140 जो है वो ग्रेटर है 130 से और 120 जो है वो लेस है 130 से। तो हमने किसको यूज़ करना है, हमने 120 को यूज़ करना है, क्योंकि हमेशा हम इस जो अंदर वाली वैल्यू होती है इसके इक्वल या इससे लेस लेंगे, इससे ग्रेटर वैल्यू हम कभी भी नहीं लेंगे। तो यहाँ पर हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 26 are 120। यहाँ पर हमारे पास आ गया है 0 में से 0 माइनस करें 0, 3 में से 2 माइनस करें तो 1। अब यहाँ पर देखें ये हमारे पास बन गया 10।
अब 20 के टेबल में तो 10 नहीं आता, डेसिमल तो हम ऑलरेडी लगा चुके हैं, तो हम क्या करेंगे, एक ज़ीरो और लगा लेंगे। अब हमें क्या चाहिए, 100। अगर हम 20 को 4 से मल्टीप्लाई करें, 4 ज़ीरो ज़ार ज़ीरो, 4 टू ज़ार 8, 8 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 ज़ीरो ज़ार ज़ीरो, 5 टू ज़ार 10, तो ये हमारे पास आता है 25 ज़ार 100। ये हमारे पास फिनिश हो गया। क्या आता है, ज़ीरो। ज़ीरो में से ज़ीरो माइनस करें, ज़ीरो। ज़ीरो में से ज़ीरो माइनस करें, ज़ीरो। 1 में से 1 माइनस करें तो ज़ीरो। तो ये एग्जैक्ट डिवाइड हो गया है। इसमें देखें रिमाइंडर जो है हमारे पास क्या है, रिमाइंडर हमारे पास ज़ीरो है। रिमाइंडर जब भी ज़ीरो आए, एग्जैक्ट डिवाइड हो, तो उसको कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। तो ये हमारे पास कौन सा फ्रैक्शन है, ये हमारे पास फ्रैक्शन है टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है पार्ट 3, 1/6, 1 डिवाइडेड बाई 6। इसको स्टार्ट कर लेते हैं। 1 डिवाइडेड बाई 6 को डिवाइड करते हैं तो न्यूमरेटर हमेशा अंदर होता है और डिनोमिनेटर जो है वो हमेशा बाहर होता है। अब हमने 6 का टेबल पढ़ना है और 6 के टेबल में 1 लेकर आना है, तो 6 के टेबल में तो 1 पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम क्या लगाएंगे, ज़ीरो पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पर ज़ीरो ऐड करेंगे। अब 6 के टेबल में 10 तो नहीं आता, बट 6 1 इज 6 हम कर सकते हैं। तो ये हमारे पास 10 में से 6 माइनस करें, हमारे पास 4 आ गया। अब ये मज़ीद भी हमने इसको डिवाइड करना है, क्योंकि हमारे पास रिमाइंडर में है, हमारे पास रिमाइंडर 0 आना चाहिए। अगर नहीं आया तो हमने पॉइंट के बाद 3 to 4 डिजिट्स तक जाना है और चेक करना है कि क्या ये मज़ीद डिवाइड हो सकता है कि नहीं हो सकता। अब पॉइंट हम ऑलरेडी लगा चुके हैं, तो हम क्या करेंगे, 0 लगाएंगे। अब हमने क्या करना है, 6 का टेबल पढ़ना है और 40 लेकर आना है। तो हमारे पास 6 6 ज़ार क्या होता है, 36। 6 6 ज़ार 36, माइनस करें तो हमारे पास बच गया 4। अगेन हमारे पास क्या बचा है, 4 बच गया है। 0 में से 6 माइनस नहीं हो सकता, 10 में से 6 माइनस करें तो 4, यहाँ पे 3, इस तरह भी माइनस कर सकते हैं। अब अगेन हमने क्या करना है, हम अगेन 0 लगा लेंगे। हमारे पास क्या बन गया, 40। तो अब अगेन 6 6 ज़ार हमारे पास आता है 36, माइनस करेंगे, अगेन 4 आ गया है। अब हमने क्या करना है, मज़ीद पॉइंट के बाद 1 2 3 एक डिजिट और चेक कर लेते हैं। तो ये हमारे पास बन गया 40 और 6 6 ज़ार 36, तो ये हमारे पास आ गया 36 और 4। अब मज़ीद अगर हम करेंगे तो ये ऐसे ही आता जाएगा, इसको मज़ीद करने की ज़रूरत नहीं है। और ये हमारे पास क्या है, 1/6 जो है वो इक्वल है, 1/6 इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0.1666 और डॉट। तो ये क्या है, हमारे पास मज़ीद जितना करते जाएंगे यही 6 डिजिट जो है वो आता जाएगा। तो इसको हम कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब नेक्स्ट पार्ट कर लेते हैं। हमारे पास पार्ट 4 है। पार्ट 4 है 7/3। इसको स्टार्ट कर लेते हैं। 7/3 हमारे पास है। 7 हमारे पास अंदर होगा और 3 हमारे पास बाहर होगा। अब 3 का टेबल हमने क्या करना है, पढ़ना है और 7 लेकर आना है। तो 3 3 ज़ार 9 होता है, 3 2 ज़ार 6, इस ये डिवीजन पॉसिबल है। 3 2 ज़ार 6, माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब हम क्या लगाएंगे, पॉइंट डेसिमल लगाएंगे और एक 0 को यहाँ पर ऐड कर लेंगे, एडजस्ट करेंगे, तो ये बन जाएगा 10। अब हमने क्या करना है, 3 3 ज़ार 9, यही जो नंबर बाहर होता है इसी का टेबल हमने पढ़ना होता है, रीड करना होता है और इसी नंबर को मल्टीप्लाई करके हमने आगे नंबर लेकर आना होता है। अब 10 में से 9 माइनस करें तो हमारे पास आ गया 1। अब हम क्या करेंगे, हम 0 अगेन लगाएंगे क्योंकि ऑलरेडी हम पॉइंट लगा चुके हैं, तो ये बन जाएगा 10। अब 3 3 ज़ार 9, अगेन हम माइनस करेंगे तो 1। अब अगेन यहाँ पर हम 0 लगाएंगे तो 3 3 ज़ार 9, एक डिजिट और चेक कर लेते हैं, हमारे पास 1 बच गया है। अब यहाँ पर एक डिजिट और चेक करेंगे तो ये हो जाएगा 3 3 ज़ार 9। अगेन इसका जो है रिमाइंडर जो है वो क्या है, 1 है।
तो ये एग्जैक्ट डिवाइड नहीं हो रहा, इसको जितना करते जाएंगे ये होता जाएगा। इसलिए ये कौन सा डेसिमल का कौन सी फॉर्म है डेसिमल की? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। जो भी वैल्यू, जो भी फ्रैक्शन एग्जैक्ट डिवाइड ना हो उसको नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं, और जो नंबर एग्जैक्ट डिवाइड हो उसको टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं। अब हमारे पास है पार्ट 5। पार्ट 5 हमारे पास है 9/8। 9/8 जो डिनोमिनेटर होता है वो हमेशा बाहर होता है, जो न्यूमरेटर होता है वो हमेशा अंदर होता है। अब 8 के टेबल में 9 नहीं आता, बट 9 से लेस आता है, तो 8 1 इज़ 8। हमारे पास माइनस करेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा, पॉइंट लगाएंगे तो ये बन जाएगा 0। 8 2s are 16, तो ये हमारे पास 1 ही आएगा। 8 1 इज़ 8, माइनस करेंगे 2। अब यहाँ पर अगर हम पॉइंट तो ऑलरेडी लगा चुके हैं, 0 लगाएंगे तो ये क्या बन जाएगा? 20। अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 2s are 16, हमारे पास 16 आ जाएगा, माइनस करेंगे तो 4। अब अगेन हम यहाँ पर 0 लगाएंगे तो ये बन जाएगा 40। अब 8 का टेबल हमने पढ़ना है और हमने 40 लेकर आना है, तो 8 4s are 32, 8 5s are 40, क्या बन जाएगा? 8 5s are 40। ये देखें यहाँ पर 0 में से 0 माइनस करें 0, 4 में से 0 माइनस करें 0, इसका रिमाइंडर जो है 0 आया है। आगे मजीद इसके डिवीजन पॉसिबल नहीं है, तो ये कौन सा फ्रैक्शन हुआ डेसिमल की? ये कौन सी फॉर्म है? टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म। टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म, जो भी फ्रैक्शन एग्जैक्ट डिवाइड होगा उसको हमने टर्मिनेटिंग डेसिमल कहना है, और जो भी फ्रैक्शन एग्जैक्ट डिवाइड नहीं होगा तो वो हमारे पास जो है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल वैल्यू है। अब हम करते हैं पार्ट 6। पार्ट 6 हमारे पास है 13/8। 8 हमारे पास बाहर होगा और 13 हमारे पास अंदर होगा, न्यूमरेटर। 8 1 इज़ 8, 8 2s are 16, 16 इज़ ग्रेटर देन 13, तो हमने क्या करना है? 8 1 इज़ 8 ही लेना है। 13 में से 8 माइनस करें तो हमारे पास आता है 9 10 11 12 13, हमारे पास 5 बच गया है। अब हम क्या करेंगे? 8 के टेबल में तो 5 नहीं आता, तो हम पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पर 0 लगाएंगे। अब 8 8s are 64 ज़्यादा है, 8 5s are 40, तो हम क्या लेंगे? 8 5s are 40, 8 6s are 48, 8 multiply 6 48, माइनस करेंगे तो हमारे पास बच गया 2। अब ऑलरेडी हम डेसिमल लगा चुके हैं तो यहाँ पर लगाएंगे 0। 8 2s are 16, माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आया? 4। अगेन हम 0 लगाएंगे तो 8 5s are 40, तो यहाँ पर भी हमारे पास जो है वो रिमाइंडर क्या है? 0। इसलिए ये कौन सा फ्रैक्शन कहलाएगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल। पार्ट 7 कर लेते हैं। पार्ट 7 हमारे पास है 11/15, तो 11 को 15 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 15 बाहर और 11 हमने अंदर लिखना है। अब 15 के टेबल में तो 11 नहीं आता, तो हम क्या लगाएंगे? पॉइंट, और यहाँ पर 1 को 0 को ऐड कर लेंगे, तो ये बन जाएगा 110। अब हमने क्या करना है? 15 को मल्टीप्लाई करना है, तो 15 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 4 से। 5 4s are 20, और यहाँ 4 1 is 4, 5 और 6 60 आता है। 15 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 7 से। 7 5s are 35, और 7 1 is 7, 7 8 9 10 105, तो ये ज़्यादा करीब है, तो यहाँ पर हम 7 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 15 7s are 105, हमारे पास आता है ओनली 5। अब क्या करेंगे? पॉइंट तो ऑलरेडी लगा चुके हैं हम, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर 0 लगाएंगे, ये बन जाएगा 50। 15 2s are 30, 15 3s are 45, और 15 4s are 60, तो ये ग्रेटर है, तो हम 15 3s are 45 लेंगे, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा ओनली 5। अगेन हमारे पास ये 5 बन गया है, तो यहाँ हम 0 लगाएंगे। 15 3s are हमारे पास बन जाएगा 50, और 45।
45, 15 3 जार 45 और यहाँ पर हमारे पास बच गया 5। अब अगेन हमारे पास 5 आया है, पॉइंट हम लगा चुके हैं, तो हम क्या करेंगे 0 लगाएंगे, एक डिजिट और चेक कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 15 3 जार 45 और अगेन 5 आ रहा है। तो ये देखिए जितना भी हम करते जाएंगे हमारे पास 5 ही बचता जाएगा, इसलिए इसको मज़ीद करने की ज़रूरत नहीं है। इसका रिमाइंडर क्या है, रिमाइंडर हमारे पास है, रिमाइंडर इज 5। जिसका भी रिमाइंडर होता है बचता है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है पार्ट 8। पार्ट 8 हमारे पास है 7/11। इसको डिवाइड कर लेते हैं। 7 जो है वो न्यूमरेटर में होगा और डिनोमिनेटर में क्या है 11। जो डिनोमिनेटर होता है वो वैल्यू हमेशा बाहर ही लिखी जाती है। 11 के टेबल में 7 पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम पॉइंट लगाएंगे और ये बन जाएगा 70। तो ये हमारे पास 11 7 जार 77, तो हम लेंगे 11 6 जार 66। अब 66 में से 70 में से 66 को माइनस करें तो हमारे पास आता है 4। अब हमने क्या करना है, 0 लगाना है क्योंकि पॉइंट हम लगा चुके हैं। तो ये 11 4 जार 44, तो हम 11 3 जार 33 लेंगे और हमारे पास 10 में से 3 माइनस करें तो हमारे पास आता है 7। अब अगेन हमारे पास क्या बन गया, ये 70 बन गया है। अब इसको हमने मज़ीद डिवाइड करना है, 3 और 2 डिजिट्स और चले जाएंगे, ये बन गया 70। तो 11 6 जार हमारे पास बन जाएगा 66 और 66 में से 70 में से 66 माइनस करें तो हमारे पास बच गया 4। अगेन ये बन गया 40 और 11 3 जार 33 हमारे पास आता है, इसमें से माइनस करेंगे तो अगेन बन गया 7। तो इसका जो रिमाइंडर है, इसको जितना करते जाएंगे इसमें कभी जो है 7 बनेगा, 70 बनेगा और कभी बनेगा 40, ये एज इट इज़ जा रहा है। तो इसका जो रिमाइंडर है वो 7 है। तो ये कौन सा फ्रैक्शन कहलाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।